चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्लास 10th जो ऑल VBI ऑब्जेक्टिव होगा फिजिक्स चैप्टर 4 से, है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें लिया गया है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो क्या सभी बिंदुओं पर समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्लेमिंग के बाह्यस्थ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की जो तर्जनी संकेत करती है वह किसको संकेत करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो एक क्वेश्चन भाई बनता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। तर्जनी उंगली जो होता है, तर्जनी उंगली वह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। चलिए आगे, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह क्या है, तो यह है ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपरी मुखी। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो चुंबकीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो चुंबकीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी से डिस्क धारा प्रवाहित होती है, डीसी करंट, ठीक है। बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होती है। चलिए आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किया था वह किसने किया था भाई, फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है कि पूछा ही जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है। चलिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। चलिए, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आधे। आगे, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती है, नहीं, गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आरोहित होती है जिनका उद्भव तार से होता है, यह भी गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते भाई। 10वां नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वह क्या है, तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं भाई, तो इसमें जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र, एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक विद्युत, देखिए एसी का मतलब क्या हुआ,
प्रत्यावर्ती धारा और डीसी का मतलब हो गया दिष्ट धारा में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो इसमें क्या अंतर है भाई, तो इसमें अंतर क्या है, तो एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। चलिए अंतर ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, सर्पी वलय के आकार का होता है, वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कि लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होगा वह क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो भाई डायनमो से जो है ना एसी और डीसी, एसी और डीसी दोनों धारा प्रवाहित होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, डायनमो से। विद्युत बल्ब के भीतर होता है, भाई विद्युत बल्ब के भीतर जो होता है निष्क्रिय गैस भरी होती है। बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस भरी होती है। अब बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह किसका बना होता है, तो टंगस्टन के तार का बना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा होती है, प्रति सेकंड जो उत्पन्न उष्मा होती है वह क्या होती है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि विद्युत चुंबक जो है, विद्युत चुंबक क्या कंडीशन है, विद्युत चुंबक का जो है वह क्या कंडीशन है भाई, तो विद्युत चुंबक का क्या कंडीशन है, क्या बन जाएगा कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है वह क्या उत्पन्न करती है, कि क्या विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव होता है वह क्या होता है, तो यह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शून्य होता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रित होता है, विद्युत फ्यूज तार में क्या मिश्रित होता है, तो विद्युत फ्यूज में, फ्यूज जो बना होता है वह किसका बना होता है, तो टीन का बना होता है और शीशा का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, विद्युत वाहक बल मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल जो मात्रक होता है वह वोल्ट का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्ट का। चलिए आगे, विद्युत विभव का बल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा का क्या कंडीशन बनता है भाई, उष्मा उत्पन्न करती है क्या, नहीं, गलत है। आकर्षण बल उत्पन्न करती है, गलत है। चालक पर बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो न्यूटन प्रति सेकंड एम्पियर, क्या हो जाएगा भाई, मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो क्या, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। कैसे ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, तो कहेगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से आप क्या समझते हैं, तो हम यह भी कह सकते हैं कि चुंबक के द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात जो की जाती है के वाम हस्त नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे चलते हम लोग, डायनमो का सिद्धांत आधारित है भाई। डायनमो का जो सिद्धांत आधारित है ना, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। वह किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए आगे चलते हैं, 26 नंबर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है भाई। तो ये विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को किस पर चलाया जा सकता है भाई? तो दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों पर, अर्थात एसी करंट और डीसी करंट दोनों पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। चलिए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित है ना भाई, वह क्या? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है वह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग, क्या है कि डायनमो के द्वारा बदला जा सकता है। तो विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या कंडीशन है भाई? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, डायनमो के द्वारा क्या कंडीशन है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है भाई? यह जो है किस घटना का उदाहरण है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। चलिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। आगे, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त होती है वह दक्षिण हस्त नियम से। प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त होती है तो वो दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी भाई सही हो जाएगा। आगे क्या करें, 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 32 नंबर में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है। दर का होता है क्या? समानुपाती, दर के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या करें 34 नंबर में भाई? तो निम्नांकित चित्र सूचित करता है। यह जो चित्र है वह किसको सूचित करता है भाई? यह के कौन को सूचित करता है? क्या छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं को संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो चित्र है आपका, यह किसको संकेत करती है या किसको सूचित करती है? तो छड़ चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं को सूचित करती है। आगे क्वेश्चन है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है भाई? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तरी से दक्षिण ध्रुव, उत्तर से क्या होता है भाई? दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करती है। चलिए आगे चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वह भाई ये काला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, काला होता है। किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? दिक् परिवर्तन का जो कार्य करता है और क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो होगा वह क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखा अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो जिनकी दिशा जो ज्ञात की जाती है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम द्वारा, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे हम
क्या कहते हैं? संसूचित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। आगे माइकल फैराडे थे, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, माइकल फैराडे जो थे वह क्या थे? तो माइकल फैराडे जो है ना भाई भौतिकवादी शास्त्र यानी भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो 0.5 से 1.0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा जो होगा वह क्या होगा? तो कभी कम होगा तो कभी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, ऐसी विद्युत धारा जो समान कला अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे हम एसी करंट कहते हैं। चलिए आगे जो है देखते हैं भाई 45 नंबर। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वह क्या होती है? तो यह 50 HZ होता है, 50 हर्ज होता है, 50 हर्ज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में विधुन्मय तार, विधुन्मय तार धनात्मक का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो धनात्मक का रंग जो होता है भाई वह लाल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। हमारे देश में विधुन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच जो कितना विभवांतर होता है? कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसके क्या कहते हैं भाई? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे लघु पतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है भाई कि लघु पतन किसे कहते हैं? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो उसे हम लघु पतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कि विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है भाई? फ्यूज है, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाई क्या कहा जा रहा है। 50 नंबर। द्विक सूचक की सुई होती है, क्या होती है? द्विक सूचक की जो सुई होती है वह क्षण चुंबक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर जो होता है ना भाई वो प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिकर्षण। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उसे चुंबक का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है भाई, तो उसमें क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना वो बंद वक्र होती है, बंद वक्र होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या करा 55 नंबर में भाई कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा भाई? तो ये जो हो जाएगा ना भाई, ये कितना हो जाएगा ना, हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? 24 जूल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत वलय का विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है वो किस उपकरण में किया जाता है भाई? किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है वो किस उपकरण में? तो विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैज्ञानिक आंद्र मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? किस देश से? तो ये जो है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ्रांस से। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? उस युक्ति को हम क्या कहते हैं भाई? उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो दिक् परिवर्तक कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं, दिक् परिवर्तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। आगे करा वह नर्म लोहे
क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाता है, क्या कहलाता है? आर्मेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आर्मेचर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ना, तो ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है, वह किसको परिवर्तित करता है विद्युत मोटर? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्विच लगाए जाते हैं किस तार में? स्विच जो लगाए जाते हैं भाई वह किस तार में? तो स्विच कभी भी गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गर्म तार में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। चलिए आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई? कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? तो इस्पात की क्या, पीतल की क्या, नरम लोहा की क्या? इसमें क्या हो जाएगा भाई? नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। 65 नंबर। 65 नंबर में क्या कहा जा रहा है भाई? 65 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 65 नंबर में कहा जा रहा है चलिए 65 नंबर में क्या कहा जा रहा है भाई? 65 नंबर में कहा जा रहा है कि एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? किस नियम से प्राप्त होती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से, दाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत फ्यूज आधारित है भाई। विद्युत फ्यूज जो आधारित है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्यूज तार। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 67 नंबर में क्या करा कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए तो यह हो जाएगा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का तो एसआई मात्रक होता है वह वेबर होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल जो है, सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह क्या है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया काम। सेल द्वारा इकाई पर किया गया काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लघु पथन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो बहुत कम हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण जो चालक में उत्पन्न होता है ना भाई, तो वह क्या उत्पन्न होता है? उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, उसमें प्रभाव। चलिए इसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही जा रहा था, बन जा रहा था, कितना क्वेश्चन गलत जा रहा था, ठीक है। तो आपको कितना क्वेश्चन इसमें से गलत हुआ है भाई? तो आप एक बार कमेंट कीजिए कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। गलत कमेंट कीजिए कि इसमें कितना क्वेश्चन गलत हुआ है आपसे, ठीक है। तो चलिए अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे कल, ठीक है।